Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Isbair. In this video we learned about use of see, watch and look. स्टूडेंट्स तीनों का मतलब ही क्या होता है? देखना। लेकिन फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का है? नियत का, वक़्त का, या कोई मूवमेंट, कोई चीज़ हो रही है, हरकत करने वाली चीज़ देख रहे हो, या ज़्यादा देर तक देख रहे हो, थोड़ी देर के लिए देख रहे हो। उस लिहाज से ये चेंज हो जाता है कि कहाँ पे देखने के लिए आपने सी लगानी है, कहाँ पे लुक लगानी है और कहाँ पे वॉच लगानी है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी इसका मतलब भी क्या होता है? देखना ही होता है, जहाँ मर्जी जो मर्जी लगाई जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर एक का अपना अपना यूज़ होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सी आपने कहाँ पे लगाना होता है? सी, सा, सीन, ये तीन फॉर्म होती हैं, तीनों का मतलब एक ही है। तो कहाँ पर आपने ये लगाना होता है? जहाँ पे कोई इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री मतलब कि आप कोई चीज़ नहीं भी देखना चाहते, फिर भी आपको नज़र आ रही है। जैसे कि रोड पे गुजरे थे, रोड पे गुजरते हुए आपको हज़ारों चीज़ें नज़र आ रही हैं, पर आप देखना तो नहीं चाह रहे। तो वो क्या हो रही हैं? ऑटोमेटिक आपको नज़र आ रही हैं। वहाँ पर सिर्फ किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? आइज़ का। आप अपनी कोई गर्दन वगैरह ये वो करके इतना ध्यान दे के नहीं किसी चीज़ को देख रहे। हाँ, अगर कोई स्पेशल कोई फर्म में कोई फाइट हो रही है या कोई इशू हो रहा है कहीं पे, आप खुद अपना ध्यान देखने दे, वो एक अलग बात है। वैसे गुजरते हुए आपको जो कुछ नज़र आ रहा है, वहाँ पर वो क्या आप कर रहे हो? सी कर रहे हो। और ये मैंने एरो लगाए हैं ताकि ये आपकी आइज़ की तरफ सारे फोकस हो रहे हैं, आप देखना नहीं चाह रहे। इसका आइज़ का ये मतलब, एरो का मतलब कि आपकी आंखों की तरफ सारा कोई नज़र आ रहा है, पर आप देखना नहीं चाह रहे। उसके बाद लुक कहाँ पे लगाना है? नॉर्मली स्टूडेंट ये याद रखो कि लुक जहाँ पे भी आता है ना, ज़्यादातर लुक ऐड लगता है। ज़्यादातर 100% नहीं, लुकिंग फॉर भी होता है, वो दूसरा भी यूज़ होता है, हाली लुक भी सम टाइम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, मैक्सिमम लुक ऐड इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। ओके, ये कौन सा होता है? ये वॉलेंट्री होता है, खुद आप ध्यान दे के करते हो। और किसी एक चीज़ की तरफ आप क्या करते हैं? स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ आप ध्यान दे के आप उसकी तरफ अपना अटेंशन करते हो, उस चीज़ की तरफ। उसमें आपका किस चीज़ का काम होता है? नेक या आइस का। जैसे मैंने बताया था, वैसे तो आप सड़क से गुजरे थे, तो सड़क से गुजरते हुए आपको कहीं पे कोई कुछ मसला इशू हो रहा था, तो आप उसको क्या किया? आपने लुक किया है। सिर्फ गुजरते हुए उसे खड़े होकर आप देखते नहीं रहे, सिर्फ थोड़ी सेकंड, चंद सेकंड के लिए कुछ आपने देखो। ये एक एरो का मतलब आपने बस उस चीज़ की तरफ अपना गर्दन करके, एक मिसाल है कि आपने सामने भी हो सकती है, जस्ट एक मिसाल है कि आपने नेक का और आइस का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ उसका फोकस किया और सिर्फ थोड़ी देर के लिए किया है। तो उधर घंटों नहीं खड़े रहे आप, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे? लुक लगाओगे। और बहुत ज़्यादा फोकस करके किसी चीज़ का ऑब्ज़र्व करना ज़्यादा देर तक, और वो चीज़ ज़्यादातर मूविंग भी अक्सर हो सकती है। जैसे कि आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, कोई गेम वगैरह देख, मोबाइल ये देख रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है? मूविंग भी होती है और ज़्यादा देर तक भी आप वो चीज़ देखते रहते हो। जो मूविंग वाली हो और ज़्यादा देर तक देखने वाली हो, मैक्सिमम टाइम लेने वाली, स्पेशली आवर्स भी हो सकते हैं, मिनटों में भी हो सकती है, वहाँ पर आपने क्या लगाना होता है? वॉच। अब ये किसी एक वर्ड्स पे नहीं डिपेंड करता, फ़लाँ के साथ सी लगाना है, फ़लाँ के साथ वॉच लगाना है, ये नहीं होता। ये किस, आप देखो, एक टीवी वर्ड है, टीवी को लेके मैंने तीनों को यूज़ किया हुआ है। जैसे आई सी द टीवी इन द लॉन्च, यानी कि सिर्फ गुजरते हुए उसने देखा था कि टीवी जो लॉन्च में पड़ा हुआ था, इतना फोकस उसने। कोई पूछे जी आपने टीवी देखा है, कहाँ पड़ा? हाँ जी, हाँ मैंने देखा है, गुजरते हुए देखा था कि वो लॉन्च में पड़ा हुआ था, यानी कि स्पेशल उसका फोकस टीवी की तरफ नहीं था। लुक एट द टीवी, इट्स ब्रोकन। अब ध्यान देना है, हमने फोकस करना है। देखो टीवी क्या टूटा हुआ है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखना है कि जी हाँ वाकई हाँ ये तो टूटा हुआ है, बस। वी वॉच टीवी आफ्टर डिनर। डिनर के बाद जब आपने टीवी देखना है, तो एक तो टीवी के अंदर क्या हो रही है? मूवमेंट्स वगैरह, मूविंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह, और आप क्या करोगे? काफ़ी देर तक देखते रहते हो, एक दो सेकंड के लिए सिर्फ शक्ल तो नहीं देखते आप। तो वहाँ पर आपने क्या लगाया है? वॉच। इसी तरह बेबी, छोटा बच्चा, डिड यू सी द बेबी स्माइल, यानी कि बेबी ने हर टाइम तो नहीं स्माइल, छोटे बच्चे ने हर टाइम तो नहीं स्माइल करनी होती। चलो आप देखो जी, आपने जब देखा तो क्या उसने स्माइल की थी जब आपने देखा? लुक एट द बेबीज आइज। अब फोकस करके आपने ध्यान दे के देखना है कि देखो उसकी आंखों की तरफ देखें, ठीक है? अब ये तो घंटों तक, आप मिनटों तक देखते ही रहोगे। वॉच द बेबी आई एम गोइंग आउट, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, वो ध्यान रखो, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आपने ध्यान रखना है कि बच्चे कहाँ किधर किधर जा रहा है, ठीक है? समय लगी थोड़ा मेन फोकस। अब आपका टेस्ट है स्टूडेंट, पहले इसको एक दफ़ा रीड कर लो, उसके बाद आपका ये टेस्ट है। पहले ये देखें, ये मैं नीचे आप ऊपर से सारा पढ़ें पहले कि क्या कह रहा है। डैश अ बर्ड इज़ ऑन द विंडो। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा कि आपने
क्या लगाना है। आई डैश अली एट द मार्केट यस्टरडे, मैंने कल अली को मार्केट में देखा। डैश एट द बोट, स्टूडेंट बोट की तरफ देखें। वी डैश अ मूवी एवरी फ्राइडे एट नाइट, हम हर रात को क्या करते हैं, मूवी देखते हैं। कैन यू डैश द स्टार्स टू नाइट, द स्काई इज क्लियर, क्या आपने देखा आसमान पर रात को कि आसमान पर तारे देखे, आसमान पर आसमान बिल्कुल क्लियर था, साफ था। प्लीज डैश एट द फोटो ऑफ माई कैट, मोम इज डैश द बेबी वाइल ही स्लीप्स। डिड यू डैश दैट लाइटनिंग, क्या आपने बिजली चमचे देखा, इट वॉज ब्राइट, ये बड़ी रोशन थी। द गॉड डैश ई एस का मतलब कि अगर आपने सी लगाना है तो SEE आ जाएगा, अगर वॉच लगाना है तो वॉच आ जाएगा, लुक लगाना है क्योंकि वो उसके साथ SES का जो इजाफा होता है वो लगा हुआ है, वो सिंगल नाउन होने की वजह से। डैश द बस इज़ कमिंग, आई डैश अ मैन नियर आउट आवर हाउस। ठीक है, इस तरह आप ये सारे एक दफ़ा देख लो अच्छी तरह, सारे एक दफ़ा पढ़ लो अच्छी तरह, नीचे वाला भी देख लो, लास्ट वाला भी। तो उसके बाद मैं हैंड पीछे करने लगा हूँ, तो अब आपने अपने नंबरिंग के लिहाज से देखना है कि आपने जज करके कि आपने ठीक देखा है कि नहीं देखा। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में बता देना जी, मुझे थोड़ी सी और डिटेल में इनमें बता दें, मुझे कन्फ्यूज, लेकिन 100% कोई भी नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होता, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मज़ीद। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर।